हाँ, तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम नोट करते हैं, 135 और 225। चलिए फिर देखते हैं इसको सॉल्व करके। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट रूप में मासा। तो इसका हम भाग विधि से पहले सॉल्व करेंगे। भाग विधि से इसको कैसे निकालते हैं, भाग विधि, ठीक है। भाग विधि में क्या होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दी जाती है। यहाँ छोटी संख्या 135 है और बड़ी संख्या 225। तो लिखिए 135 से 225 को भाग देना है। तो 135 एकम 135 दो बार तो जाएगा नहीं, दो अगर बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 225 से 135 एकम 135 घटाइए, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से दाई लो, यहाँ हुआ 12, 12 में से 3 गया 9, 90 बचा, ठीक है। ये शेषफल 90 है। 90 से अब हम 135 को भाग देंगे तो फिर से एक ही बार जाएगा, 90 एकम 90, घटाओ 5 बचा, 13 में से 9 गया 4, ठीक, 45 बचा है। अब 45 से 90 को भाग जाएगा, 45 दूना 90, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो चलिए फिर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। हल डालो यहाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका फार्मूला होता है, सूत्र लिखिए, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। जहाँ यहाँ नोट करिए, जहाँ A बराबर होता है भाज्य, A बराबर होता है भाज्य, B बराबर होता है भाजक, B बराबर भाजक, Q होता है भागफल, R होता है शेषफल, ठीक है। अब भाज्य क्या होता है? भाज्य वो होता है जिस संख्या को हमें भाग देना होता है। तो यहाँ हमने 225 को भाग दिया है तो 225 भाज्य हुआ। भाजक वो होता है जिस संख्या से हम भाग देते हैं। तो यहाँ 135 से भाग दिया तो ये भाजक हुआ। क्यों? भागफल तो आपको मालूम ही है। आर शेषफल जो घटाने पर बचता है वो शेषफल होता है। तो इसे हम फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे। ए का मतलब है भाज्य कितना है? 225। तो 225 बराबर, यानी भाजक कितना है? 135 गुणा क्यू कितना है? 1 प्लस आर, यानी शेषफल कितना है? 90। तो लिखिए यहाँ शेषफल कितना आया? 90, जबकि यहाँ शेषफल 0 आना चाहिए। तो जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक यहाँ हमें सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ लिख दीजिए कि यहाँ शेषफल 90 है, 0 नहीं, ठीक है। तो फिर से लिखिए, अगली बार यहाँ पर भाज्य 135 है, 135, भाजक कितना है? 90, भागफल फिर से एक ही है, प्लस शेषफल कितना है? शेषफल 45 है। तो यहाँ भी शेषफल 45 है, यानी 0 नहीं, यहाँ शेषफल 45
है 0 नहीं। ठीक है, फिर से बढ़ते हैं आगे। अगली बार हमारा भाज्य कितना है 90। भाजक 45 है गुणा भाजक, यानी भाजक 45 है और भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 0। तो यानी हमें अब 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिखिए, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः 135 और 225 का HCF हमारा हुआ है 45। HCF 45 कैसे? क्योंकि लास्ट में जो भाजक होता है लास्ट में, वही तो हमारा HCF होता है ना, वही तो HCF होता है। जो लास्ट में भाजक होता है वही HCF होता है। तो यहाँ शायद लिख दीजिए कि भाजक 45 है। ठीक, अतः 135 और 225 का HCF। तो देख लीजिए आप सही से। फिर बढ़ते हैं, अगर कहीं पर समझ में ना आया है तो बताइए। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो लिखिए इसको, 196 और 38,220। चलिए फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले भाग विधि से सॉल्व करें। भाग विधि में क्या होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दी जाती है। तो छोटी संख्या यहाँ 196 है, 196 से 38,220 को भाग दी जाएगी। तो 196 एकम 196 दूना कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 196 एकम 196 घटाइए, यहाँ से दाई लो 12 हुआ, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 7, यहाँ से दाई लो 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, ये 2 उतारा। अब कितना भाग जा सकता है? 19 नेमा 171 9 जा सकता है। 9 छक 54 के 4, हाँसी लगे 5, 9 ने में 81 5 86, हाँसी लगे 8, 9 1 9 8 17 घटाओ, यहाँ से दाई लो 12 में से 4 गया 8, यहाँ 5 बचा, यहाँ से दाई लो 15 में से 6 गया 9, यहाँ 7 में 7 गया कुछ नहीं। अब 0 उतारते हैं, 980 हुआ। अब कितना जाएगा? 5 चला जाएगा। 5 छक्का 30 का 0, हाँसी लगा 3, 5 ने 45 3 48, हाँसी लगा 4, 5 कम 5 4 9, शेषफल कितना बचा? 0। तो लिखिए वही यूक्लिड विभाजन विधि। हल डालिए, यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है, इसमें सूत्र लिखिए, वही फार्मूला है, सूत्र A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है, ये तो आप समझ ही गए हैं पहले सवाल में। A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है, R शेषफल है। तो बस लिखते हैं यहाँ A यानी भाज्य कितना है 38,220, भाजक 196 है, Q यानी भागफल कितना है 195 प्लस R यानी शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है तथा भाजक 196 है। ठीक है, अतः 196 और 38,220
का HCF। HCF वही होता है जो भाजक होता है, और भाजक 196 है तो HCF भी 196 ही होगा। ठीक है, चलिए इसको भी देखिए सही से। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। 867 और 255, ठीक है। का HCF निकालना है तो इसको भी भाग विधि से पहले हल करेंगे। भाग विधि, ठीक है, भाग विधि डालिए, यानी छोटी संख्या इसमें यहाँ क्या है 255, 255 से 867 को भाग देना है। 255 से भाग देना है हमें 867, तो 2 चौका 8, 4 नहीं जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, 4 दूनी 8, तो 10 ज़्यादा हो जाएगा। 3 देते हैं, 3 पंजे 15, हंसी लगा 1, 3 पंजे 15, 1 16, हंसी लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, घटाइए 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। अब 102 से 255 को भाग जाएगा। 255, 102 दूना 204, घटाइए 5 में 4 गया 1, 5 बचा, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 51। अब 51 से 102 को भाग देना है, ठीक है। तो 51 दूना 2 एकम 2, 2 पंजे 10, शेषफल 0, ठीक है। लिखिए इसको भी, हल डालिए। हल यूक्लिड विभाजन विधि। सूत्र लिखिए, सूत्र लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R। तो यानी A भाज्य कितना है 867 है, भाज्य कितना है 867। तो लिखिए 867 बराबर भाज्य कितना है, यानी B 255 गुणा Q यानी भागफल कितना है 3 प्लस R यानी शेषफल कितना है 102, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल कितना है 102, यानी 0 नहीं है, तो अभी हमें आगे चलना है। यहाँ शेषफल 102 है, 0 नहीं, ठीक है। फिर से आगे बढ़ते हैं। अगली बार 255 भाज्य है, भाज्य कितना है 255, भाजक कितना है 102, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 51। यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ शेषफल 51 है, 0 नहीं, ठीक। अगली बार भाज्य 102, भाजक कितना है 51 गुणा 2, शेषफल कितना है 0। तो लिख दीजिए यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, तथा भाजक 51 है, अतः 867 और 255 का HCF कितना हुआ, जो भाजक होता है वही HCF होता है, तो भाजक 51 है तो HCF भी 51 ही होगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, देख लीजिए शुरू से लेकर। चलिए फिर बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। अब पहला क्वेश्चन है 441, 567 तथा 693। 441, 567 तथा 693।
दूसरा क्वेश्चन 441, 567 तथा 693। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें 2 ही संख्याओं का HCF निकालना है, उसके बाद जब इन दोनों का निकल आएगा तो उसके बाद तीसरी संख्या को सब इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो वही विधि लगाना, पहले हमें भाग विधि से निकालना है, उसके बाद भाग विधि। तो पहले सबसे छोटी संख्या यानी 441 से भाग देना है 567 को। 441 एकम 441, घटाइए, 7 में से 1 गया 6, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 126। अब 126 से 441 को भाग देना है 441, तो 126 यानी 12 3 36 3 चला जाएगा। 3 छक्का 18 के 8 हासिल लगा, 1 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3। घटाइए, यहाँ से दाई लो 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच्चा 3, यहाँ से दाई लो यहाँ 13, 13 में 7 गया 6, यहाँ बच्चा क्या 3, 3 में 3 गया कुछ नहीं। अब 63 से भाग 126 को देना है, तो 63 दूना 126, क्या बचा 0। तो लिखिए फिर, हल डालिए। यूक्लिड विभाजन विधि, फार्मूला वही यानी सूत्र A बराबर BQ प्लस R। तो A यानी भाज्य 567 है, तो लिखिए फिर 567 बराबर भाजक कितना है 441 गुणा Q यानी भागफल 1 है, प्लस R यानी शेषफल 126 है, 126। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ शेषफल 126 है, 0 नहीं। ठीक, फिर से बढ़िए आगे, तब तक जब तक यहाँ 0 नहीं आना है तब तक हमें लगाना है। तो 441 सबकी लिखिए, 441 भाज्य है, भाजक 126 गुणा भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 63। तो लिखिए यहाँ भागफल शेषफल 63 है, 0 नहीं। फिर लिखिए अगली बार 126 भाज्य कितना है 126 बराबर भाजक कितना है 63 गुणा भागफल 2 है प्लस शेषफल 0। तो लिखिए यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अतः तथा भाजक कितना है भाजक 63 है, अतः 441 और 567 का HCF 63 निकला। ठीक, ये 441 और 567 का HCF है। अब हम 63 और 693 का HCF निकालेंगे। अब 63 और 693 का HCF वही करेंगे, भाग देना है पहले 63 से 693 को। 63 एकम 63, घटाइए 9 में 3 गया 6, फिर 3 उतारा, 63 एकम 63, क्या बच्चा 0। तो लिखिए फिर इसको भी, फार्मूला लिखिए A बराबर BQ प्लस R।
भाज्य कितना है 693। बी यानी भाजक कितना है 63। क्यू यानी भागफल 11 प्लस आर यानी शेषफल 0। ठीक है, तो यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अतः तथा भाजक 63 है। ठीक, तो लिखिए फिर अतः 441, 567 तथा 693 का HCF कितना हुआ, जो भाजक है भाई तो HCF है 63। ठीक है, तो देख लीजिए इसको सही से। चलिए फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 1620। देखिए 1620, 1725 और 255। 1620, 1725 और 255। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 255, उससे बड़ी 1620 और सबसे बड़ी 1725। तो जब तीन संख्या दी होती हैं तो इसमें यही करना होता है कि हम सबसे छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या को भाग देना होता है। सबसे बड़ी वाली संख्या को भाग नहीं देना होता, उसको हमें बाद में इंक्लूड करना होता है। 255 से 1620 को भाग देना है। तो भाग विधि ठीक है, तो 255 से भाग देना है 1620 को, तो कितना 8 जाएगा, नहीं 8 कैसे जाएगा, 8 45, 8 45 8 44, हाथ लगे 4, 8 दूनी 16 4 20, 8 तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 3 38, हाथ लगा 3, 7 दूनी 14 3 17, 7 भी नहीं जाएगा, 6 जाएगा। 6 पंजे 30, हाथ लगा 3, 6 पंजे 30 और 3 33, हाथ लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15। घटाइए 0, यहाँ से दाखिलो, यहाँ हुआ 12, 12 में से 3 गया 90, यहाँ बच्चा 5 में से 5 गया 0। तो 90 से भाग देना है अब 255 को। 90 तियाँ 270 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही बार जाएगा। 90 दूना 180, घटाइए 5 बचा, यहाँ से दाखिलो 15, 15 में से 8 गया 7, 75। 75 शेष है, 75 से अब हमको 90 को भाग देना है। 75 एक कम 75, कितना बच्चा, 10 में से 5 गया 5, 15 बच्चा। 15 बच्चा है, तो 15 को अब हमें 15 से भाग देना है 75 को। 15 से भाग देना है 75 को। 15 पना 75, शेषफल कितना बच्चा 0। तो फिर लिखिए इसको, हल डालिए। हल यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है, फार्मूला सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। तो A यानी भाज्य कितना है 1620। B यानी B कितना है 255, भाजक 255 गुणा Q यानी भागफल 6 है, प्लस R यानी शेषफल 90 है। लिखिए यहाँ शेषफल 90 है, 0 नहीं। फिर से बढ़ते हैं आगे। अगली बार 255, भाज्य कितना है 255, भाज्य कितना है 90, भागफल 2 है, शेषफल 75। लिखिए यहाँ शेषफल यहाँ शेषफल कितना है 75,
हाँ 75 है, 75 है, 0 नहीं। ठीक है, अगली बार भाज्य कितना है 90, भाजक 75 है, भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है 15। तो लिखिए यहाँ शेषफल 15 है, 15 है, 0 नहीं। ठीक है, फिर से लिखिए, आपकी भाज्य 75 है, भागफल 15 है, भाजक 15 है, भागफल 5, शेषफल 0। तो लिखिए यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है, भाजक 15, भाजक कितना है 15। ठीक है, तो लिखिए अतः 1620 और 255, 1620 और 255 का HCF कितना हुआ है, जो भाजक है वही तो HCF 15 हुआ, 15। ठीक, अब 15 और 1725 का HCF। ठीक, तो 15 से भाग दीजिए 1725 को, 15 एकम